जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कुमार सानू सर के बारे में, जो अपने साथ जुड़े हुए बहुत ही फेमस सिंगर है। आप सभी लोग उनके सॉन्ग हमेशा सुनते हैं क्योंकि बहुत ही अमेजिंग गाना गाते हैं। प्लीज वेलकम सर बाइंदर सर। प्लीज सिट सर। अरे सबका सर आ रहे भाई। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कुमार सानू सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, अपने मंच पे आ चुके हैं। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर टेगलस मैकेना सर को। प्लीज वेलकम सर, जो कि आप लोगों को पता है हमेशा एडम सरी सर के दाहिने हाथ है। प्लीज वेलकम सर। और फ्रेंड्स, जैसा कि मिस्टर फैज जी ज्वाइन कर चुके हैं अपने इस मंच को, और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी दिव्या कुमार जी को। प्लीज वेलकम सर, जो कि वाइस बिहाइंड सुपर हिट सॉन्ग के विनर है। प्लीज वेलकम अभिषेक सब आगे का सब आ रहा है भाई। सर पूरा सर आ रहे सबका, क्या शूट करूं? हाँ वो सर शूट करूं क्या? कुछ भी आएगा ना, फैन करे तो आएगा ना। और नेक्स्ट सर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं और अपने बहुत ही खास सिंगर मिस्टर सिद्धार्थ माधव जी के बारे में मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। कभी कभी मिस हैपनिंग्स हो जाती है। हमें प्रे करना चाहिए उस एंकर के बारे में जो भी आ रही थी और यहाँ तक पहुँच नहीं पाई और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सो लेट्स प्रे कि वो हेल्दी हो। एंड थैंक यू टू ज्योति, जिन्होंने इस क्रिटिकल मोमेंट में एंकरिंग का भार संभाला एंड ये सारा किया। सो ताली बजाने से अच्छा उस एंकर के लिए लेट्स प्रे कि शी शुड बी सेफ। वो रास्ते, या शी इज़ ओके आई गेस, बट थोड़ा चोट आया है उनको। सो वो पहुंच नहीं पाई यहाँ पे। लेट्स प्रे फॉर हर। एंड अगर इनसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज इग्नोर। शी इज जस्ट डूइंग हर बेस्ट। सो ओवर टू यू। आप कॉन्फिडेंटली करिए, यू आर डूइंग वेल। नेक्स्ट फ्रेंड, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आप सभी लोग जानते हैं खुशबू पुरोहित जी, जो कि स्कॉटलैंड मूवी द इंडियन डांस इंडिया डांस जय गंगा जल रामलीला। प्लीज वेलकम मैम। वेलकम। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टार मूवी जो अपनी पोस्टर लॉन्चिंग है, उसके जो कैप्टन ऑफ शिप है उनका नाम है मनीष वात्सल। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग यहाँ आए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर माय बॉट। और ये जो स्टोरी जो स्टार है, ये ऐसी स्टोरी है कि अगर आप लोग मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, मैं यूके में रहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस ऑफिसर रह चुका हूँ और मैंने वहाँ पे अपनी आधी लाख से ऊपर बिता चुका हूँ। तो ये स्टोरी ये है कि ये 9/11 जब हुआ था तो सारे विक्टिम जो हुए थे वो गोरे हुए थे, टेक्निकली जो न्यूज़ बोल रहा था। पर ऐसा नहीं था कि जिसमें बहुत से लोग जो ऐसे विक्टिम थे जिनको किसी ने भी नहीं जाना, ना पहचाना, ना मारे गए अपने लोग, मगर वो उनको कहीं भी ना किसी न्यूज़पेपर ने कवर किया और हमें उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। तो इसीलिए ये जो है ये मूवी उसको हाईलाइट करेगी कि हुआ क्या था उनके बीच। और अपने कंट्री से इंडिया में बहुत पैसे भेजते हैं हम लोग अपने माँ बाप को खुश देखने के लिए, अपने फैमिली खुश देखने के लिए। इज एग्रीड विद मी। इन्होंने जब स्टोरी सुनी, इन्होंने मेरा साथ दिया, इन्होंने कहा एडम आई रियली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो जब हम लोग वहाँ पे काम करते हैं तो हमें वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग बाहर से आके नहीं पहुँच पाए, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उन शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसी चीज़ बुरी लगी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ये फिल्म स्कार के पोस्टर लॉन्च। पोस्टर को लेके क्या कहना चाहोगे? काफी अच्छा पोस्टर है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द पोस्टर? The
first word that comes to your mind, scar, is something I think that all of us as human beings have. We have either spiritually, emotionally, or physically. And my primary reason to be part of this project is because of Adam. He has expressed to me certain experiences that he has while living abroad, and it's not very nice in terms of there's so much of racism going on around the world, and I think it's absolutely ridiculous and immature. And now I know someone who has been personally involved, and to whatever extent of face value that I have, if it could help him present that story out to the world, is the only reason why I'm part of this project. So, uh, yeah. Adam, what would you like to add? She said about the face value and all. कुछ अगर आप ऐड करना चाहोगे इस पे जहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि when I spoke to Manish ji, and when Manish ji conveyed the message about what's going on or the word when I met her, and she, as she said, she also felt little bit, she didn't feel very good about it. So she said, Adam, definitely I'm going to be a bit part of Yeah, it's a this story movie. worth telling the world, and when somebody has got their personal experience, it's very easy to express that in a film. So we are hoping that the way this film is written is done in a way that we can tell the world that this is a man who has actually gone through it, and it's happening. So, a lot of people are so fancy about living abroad and working abroad and all of that. Whereas it's the best to be in India, where you are Indian, you are respected as an Indian, and you live as an Indian. So I just feel that I, the way we are going to try and present this project is going to be very sensitive. Hopefully. Tell us about your character, Adam and Sneha. What do you want to say about that? So I am playing his wife, who kind of gets in the middle of the racism. I do look fair, and I've got the green eyes and all of that. But the moment they come to know that I'm also from here, from India, I also witness that shade of racism. But his character goes through it all, and the hardships we face living abroad basically is what we are going to go through in the project. Yes, she is actually seeing her husband being the Yeah, guy. harassed. Yeah. He been harassed, and he's not able to convey his wife what he's going through, because he understand if I tell her what I'm going through, she will be going through more stress, because being a wife, it's more stressful for her to see his husband being treated very badly abroad, outside. From in home, they are very like a family. So her role is supporting husband to go through these challenges, Yeah. and when he's out, how he's going to cope. So it doesn't matter which word you are, if your wife is there for you, you're going to win the word. स्नेहा, न्यूयॉर्क नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, तो उससे कितनी डिफरेंट होने वाली है जो नील नितिन मुकेश और जॉन इब्राहिम की जो फिल्म थी जिसमें कटरीना कैफ भी थी, उस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था जहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। बट यू नो व्हाट बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वर्जन्स है। दे से इट्स कॉल्ड अ वैंटेज पॉइंट, कि बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ था आफ्टर ऑल दीज टेररिस्ट अटैक्स। तो दिस इज़ जस्ट अनदर वर्जन ऑफ दैट रेपोकशन बेसिकली। और आई थिंक दिस इज़ समथिंग, आई थिंक सिख्स को टारगेट किया गया था वहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट बिट। कुमार सानू, बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हाँ। म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का म्यूजिक? म्यूजिक एक्चुअली मुझे जब बुला गया कि ये गाना गाने के लिए, तो मैंने सुना गाना, अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड सिद्धांत का म्यूज़िक था, एंड इज़ अ एक्सेलेंट कंपोज़र। तो हमने गा दिया एक गाना, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था। तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत ही मेरे शायद आप लोग सुनोगे अभी थोड़ी देर में, उसको प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा। सर क्या क्या खास चीज़ें होती है जब किसी भी सॉन्ग को आप कहते हैं
बहुत ही कम गानों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं आप, तो इस गाने की अगर क्या खास बात थी जो आपने नहीं, एक एक्चुअली क्या है कि मेलोडी, ट्रिमेंडस मेलोडी, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात है लिरिकली पावरफुल होना चाहिए। एंड मेलोडी था, सुना मैंने, जब मेलोडी बहुत ही अच्छा मेलोडी था एंड लिरिकली पावरफुल था। फिर बाद में इन्होंने जब मेरे को बोला कि रेसिज्म के ऊपर, स्टोरी के ऊपर ये एक स्कार का मूवी के लिए ये गाना, तो थोड़ा बहुत जब मेरे को पता चला तो और इंटरेस्टिंग हो गया एंड उस हिसाब से हमने गा दिया। तो इन लोगों को अच्छा लगा, अभी पता नहीं पब्लिक को अच्छा लगेगा कि नहीं। दो यंग सिंगर्स भी है हमारे बीच में, हाँ। फैज और दिव्या जी, थोड़ा सा बताइए आप लोगों के गाने के बारे में। तो इनको यहाँ पे ये आएगा, ये दिखा दिया, साइन लैंग्वेज मज़ा आया। तो वहाँ का आ जाएगा। हाँ, वहाँ का ले लेना, सर। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ स्कार एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट the experience? Well, I can say, reading the script, Scar, it's a very fascinating movie. It's full of action. I think you'll be at the edge of your seat watching it. And, I think I just heard what Sneha had to say and what Adam had to say about the underlying tone of racism. Now, racism is an interesting concept because we always think, well, racism happens to me and it only happens to me. It doesn't happen to anyone else. Why am I the victim? But really, in life, and certainly in my experience, it doesn't matter which part of the world you are, whether you're black, white, green, purple, it doesn't really matter. If you take away all those layers of what you look like from the outside and what your culture is and what your background is, ultimately you're a human being. And this movie, what it tries to demonstrate is that here's a man, he's patriotic to his adopted country, and all of a sudden, he finds himself in a situation where his rights have been taken away. they don't. Yeah, where his rights have been taken away. Well, not taken away, but taken away in the sense that it's affected him as a human being. And I think we all, in a way, can identify that in some way or another. I don't know much about India. This is my first time coming here. But I know that there are issues within Indian society too, the north and the south. Sometimes people are darker, sometimes people are lighter. There's an issue there. So there are some sensitive issues that this movie brings into light. But ultimately, it's an action film. It's exciting. I think you'll enjoy it, and we're very, very excited about getting started. Thank you. Great. एज अ एक्टर ऐसी क्या चीज़ थी जो, मतलब सेंसिटिव सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको, मतलब एज अ इंडियन आपको सोचने पे मजबूर कर दिया, अगर उस बारे में कुछ। See, fortunately for me, I've never gone through racism, touch wood, but I do feel that it is a global issue standing even today. And as an actor, we're always hungry to try and present different concepts. I'm a little मैंने ग्लैमर और गर्ल नेक्स्ट डोर एंड वो सब कर लिया है. आई नीड समथिंग मोर इन माई करियर, एंड if I get to present a script that's so sensitive and intense, it's very exhilarating, and I'm quite looking forward to see how it all shapes up. ओके, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, अगर आप दोनों से जानना चाहूँगा। Now the preparations are going to begin. So It'll start. our initial was आप लोगों को बस दिखाना ये सब. ready right now? How much shooting part is there? See, I'll tell you something about a script. It's always developing. Right now we think कि सब कुछ ready है, but then we'll realize later down कि नहीं, something's not right. So a script is like a marriage. You always have to work on it. स्नेहा, एक और सवाल, कल सबसे बड़ी मूवी और आपके को स्टार सलमान जी की किसी का भाई किसी की जान की मूवी रिलीज होने वाली है. आप क्या कहना चाहोगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? ये ईद काफ़ी स्पेशल होने वाली, 4 साल बाद. Every Eid is special for Salman because he's always got a release, but I don't think he needs any of our good wishes. I've always told him this कि आपका good karma is why you are who you are today. So I do feel that there are angels protecting him. I've always felt that, and I'm sure this film will be amazing as well. जी, आप क्या कहना चाहोगे? या ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि सलमान भाई का गाना मूवी वो है
है भी अच्छा आदमी, इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा इंसान है। एंड उनका मूवी अगर रिलीज़ हो रहा है तो 100% ये चलना चाहिए और चलेगा भी, क्योंकि इनमें मेरे को लग रहा है कि ऐसा जो ट्रेलर वगैरह देख रहा हूँ उसमें लगता है कि बहुत कुछ है मूवी में देखने लायक, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी। एंड आई थिंक बेस्ट विशेस हमारा है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट हुए। मैडम डिड यू सॉ द ट्रेलर? हाँ जी, मैंने देखा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहूँगा सम पीपल आर बॉर्न विथ, जैसे इन्होंने बोला कर्मा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ऑरा ऐसा है कि वो सुपर डुपर हिट होगी। और हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ज़रूर हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब समुद्र में टाइड आता है तो सारे नाव ऊपर होते हैं। अगर एक मूवी हिट होगी तो और मूवी भी हिट होंगी। तो आई विल ब्लेस, आई विल pray God ki success for industry. But then we pray that every film is also a hit. As an actor and part of the film industry, we need rolling of money and work. So we want all the films to be hit. सर जाते जाते आपके और आपके दो लाइनें सुनना चाहिए, कोई भी नहीं, गाना चलाना बेटर रहेगा क्योंकि खाली वॉइस में गाना इज नॉट गुड है। तो अभी प्ले करेंगे। I will play the song, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग टिश्यू पेपर रखिएगा साथ में। गाना प्ले करेंगे तो आप सुन लीजिए प्लीज। Hi Adam. Hi. My name is Ullal. I'm an influencer on social media. Yeah. My question to you is, this is your second movie with real life based story, right? Right. Yeah, yeah. So is it your love for the real life story, or you're still going to explore fiction later on? उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा जो जोनर है वो मनी जी जानते हैं, माफियाज का है, पर बिकॉज आई वर्क इन अ पुलिस, सो आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ माई लाइफ। और यस, मैं ये कोशिश करूँगा इन फ्यूचर में कि हरदम, क्योंकि मैं इंडिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि वो जो अभी स्नेहा जी ने बोला कि सब लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, वहाँ पे लोग कितने तकलीफ़ों से जाते हैं, कैसे जाते हैं, पानी में डूब डूब के जाते हैं, मगर ऐसी ये स्वर्ग है, यही स्वर्ग है हिंदुस्तान अपना, और इसके लिए मैं बनाता रहूँगा। ये बात पे ताली होनी चाहिए। थैंक यू। Okay. Yeah. नहीं, हम लोग उठ जाते हैं ना। और उनके फिल्म स्कार का पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है। जैसा कि एडम सर ने भी बताया, बेसिकली ये स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और इन्होंने पहले बहुत सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। ये उनकी तीसरी फिल्म होगी जो एज अ प्रोड्यूसर था। ये इस फिल्म में लीड अभिनेत्री हैं और उन्होंने आपको उनको भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोगों को जानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नस्ल भेदी टिप्पणी जो भारत को छोड़कर किसी और देश में रहने के लिए जाते हैं और वहां जाने के बाद उनके साथ जो भी अच्छे और बुरे व्यवहार होते हैं वो उनको ही पता है, बिकॉज वो इंडिया से स्कॉटलैंड गए काम करने के लिए। और नस्ल भेदी टिप्पणी एक हिंदुस्तानी के लिए, किसी भी देश के व्यक्ति के लिए बहुत बुरा होता है। तो इसी सब्जेक्ट को लाइट दिया तो भी फ्लैश कम पड़ा क्या? अरे ऊपर लो, ऊपर 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 ऊपर, पोस्टर ऊपर, पोस्टर ऊपर, थोड़ा ऊपर ले जाओ पोस्टर। चलो भाई, हो गया स्टील, अभी वीडियो के लिए रहेगा।
थोड़ा